चलिए नमस्कार, एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और नए आंकड़े लेकर हम आपके पास आए हैं। नए आंकड़ों में बीजेपी लगातार जो है नरेला विधानसभा से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। नए आंकड़ों में मैं आपको बता दूं, अभी तक बीजेपी के द्वारा राजकरण खत्री जी के द्वारा जो है वो 5 राउंड में 5,777 वोटों से राजकरण खत्री आगे बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार पीछे चल रही है शुरू से ही। और दूसरी बात करें बवाना विधानसभा से, तो बवाना विधानसभा से एक तरफा मुकाबला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बवाना विधानसभा से भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। लगभग बीजेपी जो है बवाना विधानसभा से 15,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त है और बीजेपी यहां से लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन नरेला विधानसभा में टक्कर अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो बवाना विधानसभा में है लगातार राजकरण खत्री जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है 5,777 वोटों से बढ़त बनाए हुए लगातार जो है राजकरण खत्री यहाँ से बढ़त बनाए हुए है। चौथे राउंड की अगर बात करें तो चौथे राउंड में बीजेपी जो है वो 4,570 वोटों से आगे थी। अब पांचवें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। पांचवें राउंड में लगातार दोबारा फिर एक बार बढ़त बनाई है और पांचवें राउंड में बीजेपी के द्वारा जो है 5,777 वोटों से जो है वो बढ़त बना ली है। जी हाँ, अगर बात करेंगे हम बादली विधानसभा से, तो बादली विधानसभा से भी लगातार जो है वो बीजेपी बढ़त बनाए हुए। बादली विधानसभा से टोटल दीपक चौधरी को जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसको 6,821 वोटें मिली हुई है और इसमें 2,251 वोटों से जो है वो दीपक बीजेपी को बढ़त यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही है। अजय यादव को अभी तक 4,570 वोटें मिली हुई है। अजय यादव सेकंड नंबर पर है यहाँ पर और देवेंद्र यादव यहाँ पर तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र यादव और अजय यादव ने कड़ी टक्कर दी थी, जिसका फायदा जो है वो दीपक को यहाँ पर मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिससे दीपक को 2,251 वोटों से लगातार यहाँ पर बढ़त मिल रही है। अब दूसरी बात करेंगे हम बीजेपी ऑल ओवर दिल्ली की, तो बीजेपी यहाँ पर 41 सीटों से लगातार आगे चल रही है, जो कि सरकार बनाती हुई यहाँ पर दिल्ली में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 29 सीटों से लगातार आगे चल रही है। तो लगभग 11:30 बजे तक जो है आंकड़े साफ होते नजर आ जाएंगे और बढ़त अभी तक दिल्ली में जो है वो बीजेपी सरकार लगातार बनाती हुई नजर आ रही है। नरेला की बात करेंगे, नरेला में जो है चौथे राउंड की जो है, हालांकि पांचवें राउंड ने आपको एडवांस में बता दिया कि पांचवें राउंड में 5,777 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आंकड़े यहाँ पर डाले नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राजकरण खत्री अभी तक 4,570 वोटों से ऑफिशियली आगे हैं और शरद कुमार चौहान जो है वो 4,570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। टोटल वोटों की बात करें तो टोटल वोटें राजकरण खत्री को अभी तक 17,406 टोटल वोटें मिली हैं। शरद कुमार चौहान को 12,836 वोटें मिली हैं और अरुणा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है उनको अभी तक 1,318 वोटें ही मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाले गए, ये आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आंकड़े डाले गए हैं। लेकिन पांचवें राउंड की गिनती नरेला की पूरी हो चुकी है और पांचवें राउंड में भी नरेला में जो है वो बीजेपी राजकरण खत्री बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको अभी भी बता दूं झुग्गियां जो है वो अभी भी बची हुई है। काफ़ी झुग्गियों की जो पुलिंग है वो अभी तक खुल नहीं पाए हैं, जिससे लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के समर्थक चाह रहे हैं कि झुग्गियों में आम आदमी पार्टी को जो है वो बढ़त मिलेगी। दूसरी अपडेट दिखा देते हैं, बीजेपी एक सीट अभी नीचे हुई है। बीजेपी ऑल ओवर दिल्ली में जो है वो 40 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी 30 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। लगातार 10 सीटों से पीछे जो आम आदमी पार्टी है अभी, लेकिन लगातार टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। नरेला की बात करें, नरेला में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। बवाना विधानसभा की बात करें तो बवाना विधानसभा में जो है वो रविंद्र इंद्राज एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र इंद्राज एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 15,000 वोटों से बवाना विधानसभा से रविंद्र इंद्राज आगे बढ़त बनाए हुए हैं और जय भगवान उपकार को जो है वो एक तरफा हराते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जय भगवान उपकार प्रत्याशी था। सबसे बड़ी हॉट सीट कही जाने वाली दिल्ली सीट, नई दिल्ली सीट जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो उन्होंने बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल ने 386 वोटों से आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरे नंबर पर प्रवेश साध सिंह वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है
वो अभी 386 वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह से लगातार जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही थी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने यहाँ पर बढ़त बना ली है और अरविंद केजरीवाल 386 वोटों से जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हॉट सीट है और सभी की पूरी दिल्ली में जो है आज अरविंद केजरीवाल की सीट पर यहाँ पर टिकी हुई है आंखें। एक तरफा जहां मुकाबला होना चाहिए था, क्योंकि पूरा इलेक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेस पर लड़ा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ही लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस समय से सुबह से ही पीछे चल रहे थे तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने बढ़त बनाई है और अब वो कड़ी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दूसरी बात करेंगे कांग्रेस की तो संदीप दीक्षित यहाँ से रहे। संदीप दीक्षित को अभी तक 1684 वोटें ही यहाँ पर अभी तक मिल पाई है। जी हाँ, 1684 वोटें संदीप दीक्षित को मिल पाई है। अरविंद केजरीवाल को 10,294 वोटें मिली हैं। परवेज साहिब सिंह वर्मा को 9,908 वोटें यहाँ पर मिली है। 386 वोटों से जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जो है वो बढ़त बनाए हुए है। बात करेंगे बादली विधानसभा से। बादली विधानसभा से जो है वो लगातार जो है दीपक भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाए हुए हैं। देवेंद्र यादव तीसरे नंबर पर है, अजय यादव सेकंड नंबर पर है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अभी तक नरेला की, बाकनेर की और लामपुर की, सेक्टर A5 की के जो पोलिंग स्टेशन है वो पोलिंग डिब्बे हैं वो खुल चुके हैं और नरेला से बीजेपी को लगातार बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। राजकरण खत्री लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शरद कुमार चौहान व उसके समर्थक आस लगाए बैठे होंगे कि जैसे ही झुग्गियों के डिब्बे खुलते हैं और झुग्गियों के डिब्बे खुलने के बाद कहीं ना कहीं वो लगातार टक्कर देते हुए जरूर नजर आएंगे। तो फिलहाल काफ़ी पुनर्वास कॉलोनी जैसे हो गई, विशाल बाग हो गया, स्वतंत्र नगर हो गया, उनके अभी तक जो है वो डिब्बे नहीं खुले हैं। तो हालांकि लगातार शुरू से ले अभी तक सुबह 8 बजे से और अभी समय जो है वो 11 बजने वाले 10:47 हो चुके हैं। सुबह से लगातार जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नरेला विधानसभा से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शरद कुमार चौहान अभी तक उनके नज़दीक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके समर्थक जरूर ये चाह रहे होंगे कि अभी डिब्बे लगातार खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टक्कर जरूर देंगे। दूसरी बात करेंगे हम एक और विधानसभा की बात करेंगे बवाना की। तो बवाना में लगातार रविंद्र इंद्राज 15,000 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल ओवर दिल्ली की हम बात करते हैं, ऑल ओवर दिल्ली में अभी क्या हालात है। तो ऑल ओवर दिल्ली में अगर हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात करें तो ऑल ओवर दिल्ली में 40 अभी तक बीजेपी सरकार 40 सीटों पे आगे बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 30 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं और जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात हम बुराड़ी विधानसभा की बात करते हैं। तो बुराड़ी विधानसभा पर क्या हालात है। बुराड़ी विधानसभा पर लगातार जो है वो संजीव झा बढ़त बना रहे हैं और संजीव झा को अभी तक 14,860 वोटें मिली हैं। वहीं जनता दल को 11,987 वोटें मिली हैं, जिनमें से संजीव झा 2,873 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, 2,873 वोटों से आगे चल रहे हैं संजीव झा। हालांकि आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है कि इस आंकड़े को जनता दल पूरा ना कर सके, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो पोलिंग लगातार खुल रही है, डिब्बे लगातार खुल रहे हैं और आंकड़े बदलते वक्त समय नहीं लगता है। आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं और कभी भी जो है वो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अभी तक की ताज़ा तस्वीरें हमने आपको बताई दी, ताज़ा आंकड़े हमने आपको बताए हैं कि नरेला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 5,777 वोटों से। बवाना विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है, वो भी लगभग 15,000 वोटों से। और अगर बात करें बादली विधानसभा तो वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के दीपक जो है वो आगे चल रहे हैं 2,200 वोटों से, लगभग 2,200 वोटों से वो भी आगे चले। जैसे ही दूसरे आंकड़े आते हैं एक बार फिर हम आपसे लाइव जुड़ेंगे और एक बार फिर आप तक ये जानकारी पहुँचाने में उपलब्ध करवाएंगे।